जय हिंद एवरीवन। आई होप यू आर क्वाइट वेल। आज का टॉपिक है नालंदा यूनिवर्सिटी। आज हम समझेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। लेट्स स्टार्ट। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा यूनिवर्सिटी स्टैंड्स एज ए ग्लोरियस चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नालंदा विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, ग्लोरियस गौरवशाली, चैप्टर अध्याय, हिस्ट्री इतिहास, इंडिया हमारा अपना देश। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के इतिहास का सबसे गौरवशाली चैप्टर रहा है, मतलब अध्याय रहा है। ए प्लेस डेट, एक ऐसा स्थान, इन एंशियंट टाइम्स, जो प्राचीन काल में, सर्व्ड एज द ग्रेटेस्ट सेंटर फॉर ग्लोबल एजुकेशन। सर्व्ड मतलब सेवा किया है, किस विषय में जी? ग्रेटेस्ट सेंटर, महान केंद्र के रूप में, ग्लोबल वैश्विक, एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, वैश्विक शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो देश है, ये क्या नाम है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी, ये केंद्र रहा है। इट वाज वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। फर्स्ट मतलब पहला, वर्ल्ड फर्स्ट विश्व का पहला, रेजिडेंशियल मतलब निवास के रूप में, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था। कौन था ये? नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी का आप यहाँ पर एक छोटा सा तस्वीर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। यू कैन वॉच हेयर। Nalanda University, about Nalanda University. Here are the key facts associated with Nalanda University. यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ तथ्य हैं। फर्स्ट नंबर पर एस्टेब्लिशमेंट एंड हिस्ट्री, मतलब यह कब बना, हिस्ट्री और इसके इतिहास के बारे में। एस्टेब्लिशमेंट, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 5th सेंचुरी बाय कुमारगुप्त फर्स्ट। नालंदा विश्वविद्यालय को 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया, और किसके द्वारा किया गया? कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा किया गया। ए रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, यह एक शासक थे गुप्त राजवंश के। लेटर बाद में हर्षवर्धन एंड द Pal rulers also extended their patronage to the institution. Institution का मतलब है यहाँ पर संस्था, पैट्रोनेज का मतलब यहाँ पर रख रखाव, और पाल रूलर्स मतलब यहाँ पर है ये शासक। यानी कि बाद में हर्षवर्धन और पाल शासकों के द्वारा इस संस्था की देखरेख की गई। लोकेशन मतलब इसकी स्थिति, यानी ये कहाँ पर है। लोकेशन, इट वाज सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ मगध इन एंशियंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य में था। प्राचीन भारत में यह मगध साम्राज्य में था। करंटली मतलब अभी वर्तमान में नियर राजगीर इन द स्टेट ऑफ बिहार, यानी बिहार राज्य के राजगीर जो जगह है उसके नज़दीक में है। ग्लोबल अपील्स, ग्लोबल मतलब वैश्विक, अपील का यहाँ मतलब है आकर्षण, वैश्विक आकर्षण, यानी विश्व लेवल पर, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इसका आकर्षण कैसा है। स्टूडेंट्स फ्लोक्ड हेयर टू स्टडी नॉट ओनली फ्रॉम विद इन इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम कंट्रीज सच एज चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, सुमात्रा एंड पर्सिया, ईरान। यानी कि जो विद्यार्थी है वो अपना स्टडी
पढ़ाई करने के लिए आते हैं। नॉट ओनली फ्रॉम विद इन इंडिया, यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने के लिए केवल भारत से ही नहीं आते हैं, केवल भारत से ही नहीं आते हैं, बट अल्सो फ्रॉम, बट अल्सो कहाँ से आते हैं जी? चाइना से, कोरिया से, जापान से, तिब्बत से, सुमात्रा से और पर्सिया यानी कि ईरान में, जो कि ईरान में है। कहने का आशय यहाँ पर है ग्लोबल अपील, वैश्विक आकर्षण इतना बेहतर कि यहाँ पर पढ़ने के लिए जो चाइना से, कोरिया से, जापान से, तिब्बत से, सुमात्रा और पर्सिया से यहाँ विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। और आज के डेट में हम पढ़ने के लिए विदेशों में जाते हैं, लेकिन सब नहीं, कोई कोई और विशेष विद्यार्थी जो इकोनॉमिकली काफ़ी बेहतर हैं फैमिली बैकग्राउंड से। 2 नंबर पर है एजुकेशन मतलब शिक्षा एंड द मैग्निफिसेंट लाइब्रेरी यानी भव्य पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। द लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। नालंदाज लाइब्रेरी वाज कंसाइडर्ड द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी नालंदा का जो पुस्तकालय था उसको कंसाइडर मतलब सुनिश्चित किया गया, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड यानी पूरे विश्व भर में सबसे बड़ा लाइब्रेरी के रूप में सुनिश्चित किया गया। वाज नोन एज धर्मगंज, जिसे धर्मगंज के नाम से भी लोग जानते थे। इट इज सैड टू हैव हाउस्ड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट एंड बुक्स। बुक्स मतलब है यहाँ पर किताबें, मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब है हाथ से लिखी गई कोई दस्तावेज। लाखों के संख्या में, हाउस्ड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स यानी लाखों के संख्या में जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उसे, और वो भी यहाँ पर थी, और बुक्स और यहाँ पर किताबें भी हुआ करती थी। मतलब ऐसा कहा गया है। क्या क्या थी यहाँ पर? लाखों की संख्या में मैन्यूस्क्रिप्ट यानी हस्तलिपि यानी कि पांडुलिपि, हाथ से लिखा हुआ। बुक्स मतलब किताबें। कैरिकुलम, कैरिकुलम की क्या व्यवस्था जी पाठ्यक्रम में? आइए अब इसे भी समझते हैं। यहाँ पाठ्यक्रम के रूप में द कैरिकुलम हेयर वाज नॉट लिमिटेड टू बुद्धिज्म अलोन, यहाँ पर केवल बुद्धिज्म पढ़ाने के लिए ही नहीं था। इट ऑल्सो इनकोम्पास्ड द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए यहाँ पढ़ने के लिए पॉलिटिक्स मतलब राजनीति भी था, एजुकेशन शिक्षा, फिलोसफी दर्शन शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, ग्रामर एंड लॉजिक। देखिए यहाँ तर्क शास्त्र भी, ग्रामर भी, ग्रामर मतलब व्याकरण, मेडिसिन यानी चिकित्सा, ठीक है। और यहाँ देखिए खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान की भी व्यवस्था थी। अभी उस समय की बात हो रही है। आइए और आगे पढ़ते हैं हम लोग। डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। मैं ट्रांसलेशन का काम कर रहा हूं यहाँ पर। इंट्रेंस यानी कि प्रवेश, एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन के माध्यम से यहाँ विद्यार्थी प्रवेश लिया करते थे। क्या था सिचुएशन? देखिए गेनिंग एडमिशन हेयर वाज एन एक्सट्रीमली रिगोरस प्रोसेस। गेनिंग मतलब यहाँ पर प्राप्त करना, एडमिशन मतलब दाखिला, एक्सट्रीमली रिगोरस प्रोसेस मतलब काफ़ी कठिन प्रक्रिया हुआ करता था उस समय के लिए। काफ़ी कठिन प्रक्रिया, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया हुआ करता था। द गेट कीपर्स जो कि नॉन एज द्वार पंडित के नाम से वो लोग जाने जाते थे। देम सेल्फ मतलब वे खुद ही एडमिनिस्टर्ड ए चैलेंजिंग एग्जामिनेशन टू प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। ये द्वार पंडित जो हुआ करते थे ये खुद ही बच्चों का एग्जाम लिया करते थे यानी परीक्षा लिया करते थे। एंड ओनली केवल 20 से 30%, 20% to 30% ऑफ अप्लीकेंट्स वर एबल टू सिक्योर एडमिशन, यानी 20 से 30% जो विद्यार्थी थे केवल उनका ही सिलेक्शन हो पाता था।
एजुकेशन एज वेल एज बोर्डिंग यानी रहने की व्यवस्था, लॉजिंग वहाँ खाने पीने का व्यवस्था वाज प्रोवाइडेड कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पर विद्यार्थी जो रहते थे एडमिशन लेने के बाद जब रहते थे तो उन्हें रहने के लिए और खाने पीने के लिए जो व्यवस्था की जाती थी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग अब 3 पॉइंट पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर रिनोन्ड स्कॉलर्स, जो वहाँ के सुविख्यात स्कॉलर्स मतलब जो विद्वान हुए हैं। द चाइनीज ट्रेवलर यूनसांग का नाम तो आप विशेष रूप से सुने ही होंगे। विजिटेड द यूनिवर्सिटी इन द 7th सेंचुरी। चाइना से आया हुआ एक यात्री जिनका नाम बताया गया है यूनसांग, वो 7th सेंचुरी यानी 7वीं शताब्दी में यहाँ पर आए हुए थे। ही रिजाइडेड देयर फॉर सेवरल ईयर्स टू परस्यू ही स्टडीज। यहाँ पर रह करके वो कई सालों तक यहाँ पर अपना स्टडीज मतलब पढ़ाई किए। एंड लेटर और बाद में सर्व्ड एज ए टीचर यानी शिक्षक के रूप में यहाँ पर उन्होंने सेवा भी दिया एज वेल। यानी कि पहले तो उन्होंने पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर एज ए टीचर शिक्षक के रूप में सेवा भी दिया। इट इज प्राइमरली थ्रू हिज ट्रेवलॉग that we obtain the most accurate insights into the grandeur and magnificence of नालंदा। यानी कि उनके यात्रा वृत्तांत के माध्यम से, मूल रूप से यात्रा वृत्तांत के माध्यम से वी ऑब्टेन हमें प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही यात्रा वृत्तांत के माध्यम से नालंदा के बारे में, गौरवशाली इतिहास के बारे में सब कुछ सही मालूम हुआ है। किसके? अतः यूनसांग यहाँ पर आए हुए थे, यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई किया और यहाँ पर एज ए टीचर के रूप में यहाँ पर अपना अध्यापन का काम किया और उन्होंने डायरी जो मेंटेन किया, जिसका यहाँ पर मीनिंग दिया गया है ट्रेवल लॉग। अपने डायरी मेंटेन किया, उस डायरी के आधार पर, लिखित प्रमाण के आधार पर पता चला कि यहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं घटी और ये डायरी ही उसको और सत्य यानी और भी प्रकाश प्रदान करती है। द ग्रेट मैथमेटिशियन यानी महान जो गणितज्ञ हुए जिनका नाम यहाँ बताया गया है आर्यभट्ट, ऑल्सो सर्व्ड एज द हेड चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। यानी कि इस विद्यालय में आर्यभट्ट जी खुद यहाँ पर चांसलर के रूप में रहे। इस विद्यालय में कुलपति के रूप में यहाँ इस विद्यालय में विश्वविद्यालय में। अपार्ट फ्रॉम दीज फिगर्स ग्रेट स्कॉलर्स सच एज नागार्जुन, धर्मपाल एंड वसुबंधु वर एसोसिएटेड विद दिस इंस्टीट्यूशंस। नागार्जुन हुए, धर्मपाल हुए और वसुबंधु जो हुए, इस संस्था से वो लोग खुद जुड़े हुए थे। 4th नंबर में द डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा। कंस्ट्रक्शन का मतलब है किसी चीज का निर्माण करना और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है उसका नाश करना। इन 1193 AD यानी 1193 में द तुर्की इन्वेडर बख्तियार खिलजी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड का मतलब है नाश करना नालंदा यूनिवर्सिटी। यानी कि सन 1193 AD में 1193 AD में तुर्की जो एक शासक हुए जिनका नाम है यहाँ पर बख्तियार खिलजी, पूर्ण रूप से नालंदा यूनिवर्सिटी का नाश कर दिए। ही मस्ट का मतलब है नरसंहार किया। द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का, एंड मॉन्क्स वहाँ पर जो भिक्षु हुआ करते थे उनका, एंड सेट फायर टू इट्स वेस्ट लाइब्रेरी, और वहाँ का जो लाइब्रेरी था, पुस्तकालय था, उसको क्या किया? सेट फायर, आग के हवाले कर दिया। इट इज सेड दैट द लाइब्रेरी कंटेन्स सो मैनी बुक्स
डेट दे कंटिन्यू टू बर्न। अब बताया जा रहा है कि वो जो लाइब्रेरी था ना, वो लाइब्रेरी लगातार जलता रहा। और कब तक जलता रहा जी? फॉर 3 months, लगभग 3 महीनों तक जलता रहा। 3 महीनों तक जलता रहा। एक यहाँ तस्वीर दिखाया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी का, और ये कौन सा यूनिवर्सिटी है अभी आपको समझा रहे हैं। नया वाला। आप कहिएगा नया वाला कौन सा? तो आइए आप समझते हैं आगे। 5th नंबर में मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय। इसमें कुछ उद्धार किया गया, यानी सुधार किया गया थ्रू द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के द्वारा इसमें सुधार किया गया। ठीक है। और पूर्व जो राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके द्वारा, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम आज़ाद। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज रीलॉन्च्ड, मतलब इसको फिर से 2014 में इसका उद्धार देखने को मिला एज ए न्यू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। कहने का से यहाँ पर यह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और भारत सरकार के द्वारा जो नालंदा यूनिवर्सिटी था, जो आपको पता है इसका तहस नहस कर दिया गया था, बाद में इसमें सुधार किया गया, यानी निर्माण किया गया, और निर्माण करने के बाद इसे 2014 में हमें एक नया रूप देखने को मिला और इसका नाम दिया गया न्यू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। न्यू मतलब नया, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय। अच्छा, क्या था इसमें खास जी? न्यू कैंपस, इसको एक नया कैंपस मिल गया, नया परिसर मिल गया। ए स्टेट ऑफ आर्ट एंड इको फ्रेंडली न्यू कैंपस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन राजगीर, यानी राजगीर में इसको आधुनिक तौर पर, द आर्ट मतलब आधुनिक तौर पर, और इको फ्रेंडली यानी कि न्यू वातावरण के अनुसार इसको बनाया गया। कहाँ पर है ये राजगीर में है, राजगीर बिहार में। Where students from across the globe now come to pursue a higher education, यानी कि अब यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो विदेश से, ग्लोब का मतलब है यहाँ पर अपने देश से बाहर, यानी विदेश से, यानी अब्रोड से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। कौन सी पढ़ाई? हायर एजुकेशन, यानी उच्च शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर विद्यार्थी आते हैं। अब इसके बारे में यूनेस्को हेरिटेज, ये यूनेस्को हेरिटेज क्या है इसको समझते हैं। द एंशिएंट रूइंस ऑफ नालंदा महाविहार, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय था, उसको पूर्ण रूप से तहस नहस कर दिया गया था, यानी ध्वस्त कर दिया गया था। ठीक है। हैव बीन डिजाइनेटेड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको फिर से निर्माण का कार्य जो है वर्ल्ड हेरिटेज के द्वारा दिया गया। ये वर्ल्ड हेरिटेज क्या है? यह विश्व धरोहर के रूप में इसको घोषित कर दिया। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित कर दिया, मतलब नामित कर दिया। यूनेस्को जो है, यूनेस्को स्टैंड्स फॉर द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को के यहाँ फुल फॉर्म को दर्शाया गया है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को जहाँ कहीं भी कोई विशेष रूप से कोई भवन हो, कोई इमारत हो, उसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित करता है और उसका रख रखाव का कार्य भी जारी रखा जाता है। डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं आज का जो हमारे पास टॉपिक था नालंदा यूनिवर्सिटी आपको अच्छा लगा होगा, और कोशिश करेंगे और बेहतर ट्रांसलेशन करने के लिए फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश। लेकिन आज हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया, फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी
और कोशिश है कि और भी इससे बेहतर किया जाए। वीडियो यदि ज़रा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।